ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं कि नौकरी में या व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, घर में बरकत नहीं है, मतलब पैसे की आमदनी नहीं होती है उतनी जितना कि खर्चा होता है। घर में पैसा कई बार बहुत अधिक आता है लेकिन बचता नहीं है, किसी न किसी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है और समय पर कर्ज लेना पड़ता है, बहुत अधिक कर्ज हो गया है। अगर ऐसी स्थिति है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत आसान और बहुत असरदार उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप सच्चे मन से करते हैं, विश्वास रखकर करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे कि व्यापार में बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि धन के आगमन में दिक्कत आ रही हो या धन का खर्च बहुत अधिक होता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है अगर आपका धन, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में अगर आपके बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, रिश्तों में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो या फिर कोई भी रिश्ता जिसकी वजह से आपके घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, आप सुधारना चाहते हैं उस रिश्ते को, तो इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मन में कई बार बहुत अधिक डर बना रहता है। अगर ऐसी स्थिति है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बेवजह भी मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मन में अगर हमेशा भय बना रहता है, जिसे अज्ञात भय कहा जाता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे मन से अज्ञात भय समाप्त हो जाता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक विचार आपके मन में आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का उपाय। आप किसी भी परेशानी से बचने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक कर्ज आपके ऊपर हो गया है तब भी ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है और आप अगर कर्ज देना प्रारंभ कर देते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही शीघ्र आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 या 5 ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जो कि आप डेली लाइफ में, रूटीन में आप इसको लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सूतक पातक में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पीरियड्स की अवस्था में भी आप ये कार्य कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं बताने वाली हूँ, कोई मंत्र जाप इत्यादि नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ सिंपल रेमेडी है जो आपके लिए बहुत जल्दी काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है, जैसे कि राहु केतु शनि का ग्रह दोष है, इस उपाय को करने से दूर होगा। और किए कराए तंत्र मंत्र का भी प्रभाव अगर आपके घर में है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। जिस भी प्रकार का तंत्र दोष हो या किए कराए का असर हो वो दूर हो जाता है। तो करना क्या है ये जान लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी हरी मूंग लेनी है, साबुत वाली जो हरी मूंग होती है वो ले लीजिए। और ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और भीगी हुई साबुत मूंग चाहिए हमें, तो मंगलवार की रात को ही आप थोड़ी सी हरी मूंग भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह ये किसी गाय को खिला दीजिए। ऐसा आप हर बुधवार को करेंगे, मतलब पूरे दिन में किसी भी समय आप गाय को खिला सकते हैं बुधवार के दिन, लेकिन भीगी हुई हरी मूंग होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप लगातार कीजिए हर बुधवार के दिन, बहुत जल्दी आपको बरकत होने लग जाएगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी धन आता है उतने में भी आपको बरकत दिखाई देगी, घर में पैसे बचते हैं इस उपाय को करने से। और अगर धन आगमन का कोई स्रोत नहीं होता है तो इस उपाय को करने से धनागमन के रास्ते खुलते हैं। तो इस उपाय को हर बुधवार को आपको करना है। तो ये हो गया पहला उपाय आपको, जो हर बुधवार को आप करेंगे। और इसके साथ ही एक और उपाय भी आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं थोड़े से 7 तरह के अनाज। सतंजा मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है ग्रोसरी की दुकान पे। तो आप अगर जाते हैं 7 प्रकार के अनाज बोलेंगे तो मिक्स करके भी वो देते हैं, तो वहां से आप ले लीजिए। तो एक छोटे से रुमाल में आप थोड़ा सा सतंजा रख लीजिए। वो 7 प्रकार के जो अनाज हैं, चाहे मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी, आप उस रुमाल में रख दीजिए। और हर रोज रात के समय जब आप सोते हैं तो अपने सिरहाने यानी अपने बेड के नीचे भी आप रख सकते हैं, चाहे तो तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। आपके सिरहाने होने चाहिए वो अनाज रात्रि के समय में। सुबह उठकर वो अनाज आप पक्षियों को डाल देंगे, कबूतरों को डाल दीजिए या कोई भी पक्षी जो आपके घर के आसपास आते हो, या किसी पार्क में जाकर आप डाल सकते हैं। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय डाल सकते हैं। ये प्रयोग आपको हर रोज करना है। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। किसी प्रकार के किए कराए का प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो वो भी दूर होता है। ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों का प्रश्न होता है
कि हमारा काम बांध दिया गया है, हमें बरकत नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, पहले तो बहुत अच्छा व्यापार चलता था और अब व्यापार में बरकत नहीं है, आमदनी नहीं होती है। तो इस उपाय को करने से आमदनी होती है। जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं उस समय अपने मन की कामना कहिए कि जो भी आपकी परेशानी है, चाहे आप धन के लिए परेशान हो, स्वास्थ्य के लिए परेशान हो, रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं या कोई और भी समस्या है, जिस भी परेशानी से आप घिरे हो, सभी प्रकार की परेशानियों का उपाय बता रही हूं मैं। तो जिस समय आप पक्षियों को दाना डालते हैं, अपने मन की जो परेशानी है, जो भी आपके मन की जो व्यथा है, वो उस समय कहिए, या कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना करते हुए पक्षियों को दाना डालिए। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से ये पक्षी दाना खाते हैं उस प्रकार से ही आपके कष्ट भी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है, बहुत जल्दी इसका असर होता है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आप इतने लोगों की मदद करते हैं, इतने जीवों की मदद करते हैं, इतने भूखे जीवों को भोजन देते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होता है और बहुत अधिक लाभ होता है। क्योंकि शास्त्रों में किसी भी प्रकार के मंत्र जाप की बजाय किसी जीव की सेवा का फल बहुत अधिक बताया गया है। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी होगी बहुत शीघ्र दूर होती है। कितना भी कर्जा हो, बहुत जल्दी आप कर्जे से मुक्त होते हैं। और जब आप गाय को भी हरी मूंग खिला रहे हैं उस समय भी अपने मन की कामना करते हुए आप ये उपाय करेंगे। मतलब ये बहुत परेशानी में ही आप ये उपाय कर रहे हैं किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। तो जो भी उपाय आप करेंगे उस समय आप अपने मन की कामना कहेंगे। और गौ माता में कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और इसलिए बहुत शीघ्र गाय को जब हम कुछ खिलाते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये दूसरा उपाय है जो आपको हर रोज करना है। मतलब 2 उपाय मैंने आपको बताए, एक गाय को हरी मूंग खिलाना है और दूसरा आपको सतंजा डालना है पक्षियों को। किसी भी पक्षी को डाल सकते हैं, जो भी पक्षी आपके आसपास आते हैं। कबूतर आते हैं तो कबूतरों को भी डाल सकते हैं। एक काम साथ में और कर लीजिए आप, क्योंकि जब घर में परेशानियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो जल्दी से कोई उपाय काम नहीं करता है, क्योंकि परिवार में कलह क्लेश बहुत अधिक हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कुछ चीजें घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए करना। तो क्या करना है आपको, हर रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। अब हर रोज सुंदरकांड का पाठ आप नहीं कर पाते हैं, मैं करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने मोबाइल में चलाकर रख दीजिए सुंदरकांड का पाठ। शाम के समय चला दीजिए, संध्या काल में जब आप चलाते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन अगर आप संध्या काल में नहीं कर पाते हैं तो सुबह सुबह कर लीजिए। इतना आवाज़ जरूर रखिए फ़ोन में, मोबाइल में इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके पूरे घर में वो आवाज़ आए। मतलब वाइब्रेशन होनी चाहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जब सुंदरकांड का पाठ अपने घर में किया जाता है। तो ये आपको प्रतिदिन करना है। मतलब रोज दिन में एक बार कम से कम सुंदरकांड का पाठ अपने घर में ज़रूर चलाइए, ये बहुत जल्दी लाभ देता है। लेकिन सुंदरकांड में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है कि जब हम ये प्रयोग करते हैं, सुंदरकांड का प्रयोग करते हैं, तो सर्वप्रथम आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जो वास किए हुए हैं, वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती है तो आपके घर में कलह क्लेश बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, बहुत सारी ऐसी परेशानियां बढ़ेंगी जिनकी वजह से आपको लगेगा कि अब ये सुंदरकांड का पाठ मैं नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं चाहती है कि आपके घर से वो बाहर जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। तो इसलिए इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, हर रोज घर में सुंदरकांड का पाठ चले, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करते जाएंगे धीरे धीरे कलह क्लेश समाप्त होने लग जाएगा, रोग बीमारियां दूर होंगी, घर में बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी। काम में और जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अधिक फायदा होने लगेगा। लेकिन धैर्य बनाए रखना है, इसमें आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो घर से बाहर जाएं। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से धैर्य बनाए रखना है। अब आपका प्रश्न होगा कि ये उपाय हमें कब तक करना है। देखिए, सुंदरकांड का पाठ आपको प्रतिदिन चलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कब तक करना है, मतलब आप खुद ही देखेंगे कि परिवर्तन कितने समय में होता है। जिसके घर में जितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है उतना ही समय लगेगा घर में शांति आने में, सुख समृद्धि आने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत जल्दी आपको प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे कि 1 हफ्ते आप चलाते हैं, उतने समय में ही आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाता है, आपकी नौकरी में बरकत होने लग जाती है, घर परिवार में सुख सुकून आने लग जाता है। लेकिन अगर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है तो समय लगेगा। तो ये आप नियम ही बना लीजिए कि हर रोज आप अपने घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ मोबाइल पर अवश्य चलाएंगे।
देखिए, अगर आप स्वयं से पढ़ पाते हैं ये पाठ तब तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हर रोज करना है और हर किसी के पास समय नहीं होता है, तो आप इस प्रयोग को मोबाइल पर कर सकते हैं और उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है जितना कि पढ़ने से मिलता है। और सुंदरकांड का पाठ घर में करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर आपके घर में है तो वो दूर होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन के आगमन के रास्ते बनते हैं। परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके बीच में सद्भावना आती है, प्रेम की भावना बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं सबके बीच में सहमति बनती है। तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही लाभ देने वाला होता है। और इसके साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको उधार लेना है, चाहे बैंक से लेना हो या किसी और से भी लेना हो, तो आपको मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी का कर्ज वापस करना चाहते हैं, जैसे बैंक का भी अगर आप लोन देना चाहते हैं, चाहे किसी का आपने पैसा लिया है उसको आप देना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन पैसा देना प्रारंभ करें, शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और घर में अगर बहुत अधिक आर्थिक तंगी है, मतलब नौकरी में समस्या आ रही है, व्यापार में समस्या आ रही है, यहाँ तक कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, बहुत दिनों से परेशान है नौकरी प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरी नहीं है या नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको एक और काम करना है। आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना है। आपको पढ़ना नहीं है, मतलब अगर आपके पास समय हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं या समय नहीं है तो आप सुन लीजिए। हर रोज 3 बार आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की धन की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। मतलब घोर दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कितनी भी आर्थिक तंगी हो, इस पाठ को सुनने से दूर हो जाती है। और हर रोज आपको 3 बार सुनना है। देखिए, इस चैनल पर भी आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ अपलोड है, मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। और 6 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, बहुत लोगों को उससे लाभ हुआ है। और आप भी उस पाठ को जरूर सुनिए, बहुत शीघ्र आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है। और आप कोई भी काम कर रहे हैं बस मोबाइल पर चलाकर छोड़ दीजिए और इतने मात्र से ही आपको अपने जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। घर में बरकत भी होगी, धन का संचय भी होगा, धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। तो ये 5 ऐसे कार्य हैं जिनको आपको अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिले, कर्जे से मुक्ति मिले या फिर व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की मिले, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ग्रह दोष हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, दूर करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए। एक और चीज कहना चाहूंगी आपसे, बहुत ही छोटे छोटे आसान उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप इसको करेंगे। देखिए, उपाय बताना मेरा काम है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो, घर से परेशानियां दूर हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके जीवन में है तो वो दूर हो। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ, छोटे से छोटा, सरल से सरल उपाय आपके लिए लेकर आती हूँ जिसे आप आसानी से कर पाएं। तो आप करेंगे तभी आपको लाभ होगा और विश्वास रखकर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मैं जानती हूँ ये उपाय चमत्कारी रूप से काम करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।